गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे वेक्टर एडिशन का। आज हम लोग पढ़ें प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट है हमारा वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के मीन्स है कि इसको क्रम को हम बदल सकते हैं। जैसे 3 + 2 को हम लिख सकते हैं 2 + 3। इसी तरह से वेक्टर के क्रम को हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ पर दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये हम लोग इसको कम्यूटेटिव कर रहे हैं, क्रम को बदल रहे हैं। इसका आपको हम प्रूफ बता दें। यहाँ पर ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए को, ओ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी को, ओ पी कर दीजिए, पी क्यू कर दीजिए। पैरेललोग्राम्स ये आपका ओ आर, ये आपका वेक्टर बी हुआ, और आर क्यू वेक्टर ए। वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए ओ पी से, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किए पी क्यू से। इस दोनों का सम हो गया आपका यहाँ पर ओ क्यू। वेक्टर ओ बी, वेक्टर बी को हम लोग ओ आर से रिप्रेजेंट किए, और आर क्यू से वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए। फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल OPQ वेक्टर OA प्लस वेक्टर PQ इक्वल टू OQ, और वेक्टर A प्लस B इक्वल टू OQ। फ्रॉम ट्रायंगल ORQ, OR प्लस RQ इक्वल टू OQ, वेक्टर B प्लस वेक्टर A इक्वल टू OQ। यहाँ पर दो इक्वेशन हम लोग को है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इसके क्रम को हम लोग बदल सकते हैं। सेकंड है इसका वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हम लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। इसका भी प्रूफ है। हमारा वेक्टर ए है, उसको ओपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ओ क्यू से वेक्टर बी को, आर है क्यू आर से वेक्टर सी को, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर एस ले लीजिए हम लोग इसको यहाँ से मिलाए और इसको यहाँ से मिला दिए। फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ से ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम लोग लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपका ओ क्यू हो जाएगा। फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू, ओ क्यू इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक ट्रायंगल हमारा है ओ क्यू आर, फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू आर, यहाँ से ओ क्यू आर में हम लोग ने ओ आर इक्वल टू होगा आपका ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ आर को वेक्टर एस लिए हुए हैं, ओ क्यू इक्वल टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्यू आर है वेक्टर सी। अब है फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, पी आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू बी प्लस वेक्टर सी। फ्रॉम ट्रायंगल एक ट्रायंगल हमारा है ओ पी आर, ओ पी आर से ओ आर इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, ओ आर वेक्टर एस है वेक्टर ए है प्लस पी आर है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है हमारा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। दैट इज कोई नंबर हमारा हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि लैम्डा नंबर, जो लैम्डा हम नंबर लिया है इसको लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है हमारा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ एग्जाम्पल फिर और हम बता रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 1 देखें, इफ resultant of two unit vectors is
यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन both given unit vectors। यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन सी यूनिट वेक्टर है, रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा। वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। और वेक्टर सी हमारा भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। दोनों के बीच का एंगल निकालना है। सी इसका तो हम लोग पढ़े हैं √a² b² प्लस 2ab cos थीटा। सी का वैल्यू डालें तो 1² प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा √ स्क्वायर कीजिए तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा होगा। 2 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 को हमारा आ गया 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 cos थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू cos 120 डिग्री। थीटा इक्वल टू हमारा 120 डिग्री निकला। दो वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमको निकालना था। एग्जाम्पल 2 देखें। ये सब डिफरेंट टाइप्स हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का, वेक्टर एडिशन का ही। इफ resultant of two vectors A and B are perpendicular to vector A। A और B दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट वेक्टर A के परपेंडिकुलर है एंड इट्स magnitude is equal to magnitude of vector A, then find the angle between, then find the magnitude of वेक्टर बी। दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट हमारा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और दोनों के बीच का हम लोगों को एंगल भी गिवन नहीं है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन देखिए, गिवन है अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और रिजल्टेंट वेक्टर मान लेते हैं कि हमारा सी है, तो सी का मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड इक्वल टू है, यानी कि सी इक्वल टू ए है। रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा होगा सी, तो ए प्लस बी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला है निकाले हुए हैं कि tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर ए के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा का वैल्यू ये होता है। यहाँ पर हम लोग डालें, ये कह रहा है कि आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ होगा हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई
tan 90 हमारा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0, तो b cos थीटा का वैल्यू माइनस ए निकल जाएगा। अब है रिजल्टेंट वेक्टर c का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। हमको गिवन है कि c का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड इक्वल टू है, यहाँ पर a इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ b cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं माइनस ए रूट अंडर, रूट यहाँ हटा दें तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ देखते हैं हम लोग b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, b इक्वल टू a, b का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट 2a के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल हमारा 3 में इफ sum of two given forces is equal to 80 न्यूटन, दो फोर्सेज है उसका सम है 80 न्यूटन एंड इट्स रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन and resultant is perpendicular to a smaller force, then find the magnitude of both forces। दो फोर्सेज है उसका मैग्नीट्यूड का सम 80 न्यूटन है और रिजल्टेंट है आपका 12 न्यूटन, और वो रिजल्टेंट आपका स्मॉलर जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। रिजल्टेंट फोर्स है F, दो फोर्स F1 और F2 का, उसके बाद है F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन है, यानी कि F1 प्लस F2 इक्वल टू 80 न्यूटन है। स्मॉलर फोर्स हम लोग ले लें यहाँ पर इफ F1 इज लेस देन F2, तो उस कंडीशन में हमारा ये कह रहा है कि इसके साथ F1 के साथ एंगल जो बना रहा है अल्फा का वैल्यू 90 परपेंडिकुलर बना रहा है, तो हम लोग का फॉर्मूला होगा tan अल्फा F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। तो यहाँ पर अल्फा हमारा 90 डिग्री है, तो F2 sin थीटा बाय F1 प्लस F2 cos थीटा। तो ये हमारा F1 प्लस F2 cos थीटा इक्वल टू F2 sin थीटा बाय tan 90 हमारा इन्फिनिटी हो गया, तो ये साइन थीटा इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो F2 cos थीटा इक्वल टू माइनस F1, और यहाँ हम लोग निकालें तो F2 इक्वल टू 80 माइनस F1 होगा 80 माइनस F1। अब है रिजल्टेंट F इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा रूट अंडर। रिजल्टेंट हमारा 12 इक्वल टू F1 इक्वल टू प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1
F2 cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं माइनस F1 रूट अंडर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 144 इक्वल टू आपका F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस 2F1 स्क्वायर। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। F2 का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 18 माइनस F1 माइनस आपका F1 स्क्वायर। यहाँ हम लोग देखें 144 इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 F1 माइनस आपका F1 स्क्वायर। ये F1 स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा 144 18 324 माइनस 36 F1 इक्वल 324 माइनस 144 इक्वल टू 180 3 F1 इक्वल टू 180 by 36 F1 इक्वल टू 5 स्मॉलेस्ट was from 5 मीटर तो F2 इक्वल टू 18 माइनस F1 18 माइनस 5 F2 इक्वल टू 13 मीटर। फोर्स हमारा F1 इक्वल टू है 5 मीटर और F2 इक्वल टू हमारा हो गया 30 मीटर। ये हम लोग को प्रॉब्लम में गिवन क्या है, दो फोर्स है F1 F2, इसका रिजल्टेंट F है। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड का सम है 80 न्यूटन। F1 प्लस F2 ये आपको गिवन है कि 80 न्यूटन है और ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट फोर्स के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर C है वो एंगल बनाता है आपका अल्फा और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। हम लोग फार्मूला पढ़े थे साइन अल्फा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। उस समय वेक्टर ए के साथ बनाया था एंगल अल्फा सी रिजल्टेंट। यहाँ पर स्मॉलेस्ट F1 है तो F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग निकाला कि F2 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस F1 और F2 इक्वल टू हमारा 18 माइनस F1 है। यहाँ से निकाल करके F इक्वल टू अंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। इसमें इसका वैल्यू F2 का वैल्यू डाल दिए और ये आपका F2 कॉस थीटा का वैल्यू डाल करके हमने कैलकुलेट कर दिया कि F1 इक्वल टू है 5 न्यूटन और F2 इक्वल टू हमारा है 30 न्यूटन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 4 देखें। यहाँ पर दो वेक्टर गिवन हैं आपका। वेक्टर ए उसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड है आपका 3 मीटर। उसके बाद है वेक्टर ए मैक्स एंगल 20 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री। वेक्टर बी मैक्स एंगल 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ हमारा 120 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ है हमारा फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच यहाँ पर एंगल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट से हम लोग ले लें, ये हमारा कोऑर्डिनेट हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और
y डैश। फर्स्ट है वेक्टर ए, वेक्टर ए को यहाँ पर लिखिए और ये दिया हुआ एंगल बना रहा है 20 डिग्री। सेकेंड है हमारा वेक्टर बी, और वेक्टर बी ये बना रहा है इसके साथ एंगल 110 डिग्री। तो ये जो दोनों वेक्टर है उसके बीच का एंगल हमारा ये थीटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में है ए इक्वल टू है 4 मीटर, बी इक्वल टू है 3 मीटर, थीटा इक्वल टू हो गया 110 माइनस 20 डिग्री 90 डिग्री। सी इक्वल टू है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये जो दोनों का रिजल्टेंट है वो हम लोग मान लेते हैं कि यही हमारा वेक्टर सी है, जो इसका रिजल्टेंट दोनों का सम हुआ। वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोग निकाले हुए हैं। सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर ये है आपका 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 90। cos 90 हमारा 0 हो गया, ये टर्म 0 है। 16 प्लस 9 स्क्वायर 25 5। सी का मैग्नीट्यूड निकल गया 5 मीटर। अब है कि एंगल हमारा कितना बनाता है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बी का वैल्यू है आपका 3 और यहाँ पर आपका साइन 90 डिग्री, इसका वैल्यू है 4 प्लस बी का वैल्यू है 3 और cos 90 0। तो tan अल्फा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/4। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 विथ वेक्टर ए। वेक्टर ए के साथ आपका एंगल अल्फा, यहाँ पर है एंगल विथ एक्स, एक्स से शुरू होगा और अल्फा प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ए यहाँ एंगल बनाया है हमारा tan इनवर्स 3/4 और ये एंगल बनाया है हमारा इसके साथ 20 है। तो ये अल्फा, यहाँ पर ये अल्फा का वैल्यू इसके साथ ऐड कर देंगे तो एक्स के साथ हमारा ये एंगल होगा। थैंक्स।